हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर। जो कुछ पास्का संस्कार में आरंभ हुआ है वह तेरे सामर्थ्य से हमें अनंत चमकाए प्रदान करे। हमारी विनती सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस रात में अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप कर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए इसे हम तेरे सेवक सेविकाएं और तेरा सारा परिवार तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। ईश्वर प्रसन्न होकर हमारे इस कदावय को आशीष दे, इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुभाग्य बना दे कि हमारे लिए तेरे परम पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बनता। अपने दुखों के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र तथा पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग को राखी उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। उन्होंने पवित्र हाथों में अनमोल हथौड़ा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सभी से हो और इसमें से भी हो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र अपने प्रभु क्रिस्त के पुण्य दुख को मृतकों में से पुनरुत्था और प्रतापमय स्वर्गारोहण की स्मृति मनाते हैं। हे महाप्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे पवित्र, निर्मल और निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे गानों पर दया दिखा, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्मपूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मल्कीसदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनता पूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वरूप ये उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाए, ताकि हम इस वेदी से तेरे प्रताप का परम पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाए। हे प्रभु, अपने सेवकों की भी सुधीरे जो विश्वास में चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक सिधा चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। हे प्रभु, तू इन्हें और उन सबको जो क्रिस्त में विश्राम करते हैं अनंत ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे यह निवेदन करते हैं, तो अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों सतयुवा के पुस्तक स्तेफानोस, मत्तियस, बरनबास, इग्नासियोस, अलेक्जेंडर, मार्सेलियस, पेट्रोस, फेलिसितास, परपेतुआ, अगस्ता, लूसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनस्तासिया आप अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनके द्वारा हे प्रभु तू ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि और कृपा को उसे शांति तथा एकता प्रदान इनका अनुकूलता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति उत्पादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मित्र, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य जो बेटे के गोद में बुलाए गए हैं। ईसाई लोग ग्रहण करने के लिए सामने आए जो अपने आप को उचित रीति से तैयार किए हैं। अन्य क्रिस्त भक्तों के लिए मिसा के बाद प्रसाद बांट दिया जाएगा। So